हिंदुस्तान के 1.5 करोड़ युवा वोटर्स का सियासी मूड जानने के लिए न्यूज नेशन के वोटर बाइक दिल्ली से पश्चिमी यूपी और फिर उत्तराखंड का सफर तय किया। इसके बाद राजस्थान के युवाओं के मूड का जायजा लेने के लिए वोटर बाइक जयपुर पहुंची और पिंक सिटी के नौजवानों के चुनावी रुझान का जायजा लेने के बाद वोटर बाइक फिर अगली मंजिल की तरफ बढ़ चली। अब हमारी बाइक जयपुर से दौसा की तरफ दौड़ रही थी। आम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, राजस्थान में दो पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होता है, कांग्रेस और बीजेपी। दौसा भी इसका अपवाद नहीं है। तो इस लोकसभा चुनाव में दौसा के नौजवान वोटर किसे समर्थन देंगे, इसके लिए उनकी सियासी नब्ज को अच्छी तरह टटोलना जरूरी है। 2019 लोकसभा चुनाव में किसके सर सजेगा जीत का ताज, ये पता लगाने के लिए हम राजस्थान पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और राजस्थान में आज हम वहां जाएंगे जहां हमें ये रास्ता लेकर जाएगा और ये रास्ता हमें लेकर जाएगा राजस्थान के दौसा और भरतपुर जिले में। तो आइए गाड़ी को रफ्तार देते हैं और जानते हैं कि दौसा और भरतपुर में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो किसी को पानी पिला सकते हैं तो किसी को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ का सियासी समीकरण समझ लीजिए। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने सभी 25 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं दौसा की कुल जनसंख्या 25,20,000 है, जिनमें 17,20,000 मतदाता यहाँ से अपना सांसद चुनेंगे। इनमें 8,10,000 महिला वोटर हैं, जबकि युवा वोटर्स की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। दौसा के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके सरोकार क्या है, हमने ये भी समझने की कोशिश की। पानी की कीमत क्या होती है, ये हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में लोगों को तब पता लगता है जब वो हमारी तरह धूप में इस तरीके से घूम रहे हों और प्यासे हों। लेकिन राजस्थान, खासतौर से पूर्वी राजस्थान का दौसा ज़िला, ये पानी की अहमियत को बहुत पहले समझ चुका है और अब जिन्होंने इस परेशानी को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाया, जनता ने ये डिसाइड कर लिया कि उसे पानी पिलाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि पानी यहाँ का एक अहम मुद्दा है। एक जगह हमें दिखी जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि यहाँ लोगों से गुफ्तगू की जाए, 2019 चुनाव को लेकर बातचीत की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर इनके लिए कौन से अहम मुद्दे हैं। सर, मुझे आप समझाइए कि किस मुद्दे के आधार पर आप किसी पार्टी को पानी पिलाएंगे या उसे सर आंखों पर बिठाएंगे? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि दौसा में पानी है ही नहीं। ये तो कोई सी भी गवर्नमेंट बने, उनका सबों का एक काम है, आना, वोट लेना और वोट लेने के बाद जनता को भूल जाना। सरकार तो भूल जाती है पानी का वादा करके, लेकिन क्या आप जैसे लोग, जनता भी भूल जाते हैं क्या कि भाई पिछली बार इसने वादा किया था पानी का, नहीं दिलाया? सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। खूब कहते हैं कि भाई पानी पानी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई सी पार्टी हो जाए। इस बार तो वोट देंगे ना आप लोग, तो क्या सोचकर वोट देंगे? वोट तो देंगे, कुछ सोच समझ कर देंगे। अभी अगर सभी पार्टी वादा कर लेती है, पीछे जाके भूल जाती हैं। दो ही पार्टी है, दोनों ही भूल जाती हैं। फिर किसान को पानी नहीं मिले तो उसकी क्या स्थिति है? बेरोजगार हो जाते हैं सब। और केंद्र सरकार तो कुछ करती नहीं यहाँ पर। ये करती है तो या तो कांग्रेस करती है या फिर करती है बीजेपी। ये दोनों एक साल उसकी आ जाती है, एक बार उसकी आ जाती है। ये हो रहा है, वादे भूल जाते हैं सब। महिलाएं भी यहाँ पर कुछ एक मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि आप लोगों को लगता है कि यहाँ आप लोग सुरक्षित हैं, किसी भी वक्त आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 बजे के बाद दौसा में पूरा मार्केट बंद हो जाता है। 8 बजे के बाद अब लड़कियां घर से नहीं निकल सकती, ना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकती है। दिन में अगर कोई नहीं है मार्केट में तो नहीं निकल सकती। बिल्कुल सेफ नहीं है दौसा इस मामले में। सरकार कहती है बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, राहुल गांधी कहते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाएंगे। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बातें हैं, दौसा में कम से कम ये ज़मीन पर नहीं दिखता है? नहीं, दौसा में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ लगभग 2 साल हो गए रहते हुए, देखा है 8 बजे बाद मार्केट बंद है, कुछ नहीं है यहाँ पे। लड़कियों को देखते ही ऐसा लगता है कि यहाँ कब क्या हो जाए घटना, कुछ पता नहीं है। आपको लग रहा है कि बीजेपी 5 साल में कुछ कर नहीं पाई है दौसा के लिए? बीजेपी ने 5 साल में बहुत ही विकास किए दौसा के लिए। जो बड़ी से बड़ी समस्या पानी की थी, वो भी बीजेपी के राज में बीसलपुर से पानी मंगवाकर दौसा को राहत मिली है। लोग तो कह रहे हैं पानी अभी भी पीने को भी नहीं मिल रहा है, खेती के लिए भी नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। आप सुन ही रहे हैं बाजू में। हमारे पानी की क्षेत्र में समस्या है, पानी बहुत नीचे लेवल पे चले गए। अब ये तो कोई बहुत बड़ी योजना आएगी जब ही होगा, ये तो ईश्वर की कृपा होगी जब ही होगा। दौसा में पानी बड़ा मुद्दा है। बहुत से लोग चुनाव में इसी को जहन में रखकर वोट करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए सुरक्षा भी बेहद अहम मुद्दा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी। दौसा के मतदाता, खास तौर पर युवा वोटर की नजर में कौन बेहतर काम कर रहा है, ये भी जानना जरूरी था।
कुछ युवा यहाँ पर भी हैं। एक चीज़ मुझे बताइए कि ये वो इलाका है जो गुर्जर आंदोलन से लंबे समय तक जलता रहा है। आपको लग रहा है कि ये गुर्जर आंदोलन है या बाकी आंदोलन जो देखने को मिले हैं उसका असर इस लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है? बिल्कुल इसका असर जरूर पड़ेगा। किसको नुकसान होगा इससे? अब ये तो आने वाला समय बता पाएगा। अरे आप वोटर हैं जो समय डिसाइड करते हैं, आप बता दीजिए। अभी यहाँ पर कोई कैंडिडेट ही एक पार्टी ने तो डिसाइड नहीं किया है कौन कैंडिडेट आता है, और पब्लिक इश्यूज पे ज्यादा फोकस रहेगा। यहाँ की पब्लिक का, यहाँ के वोटर का पब्लिक इश्यूज पे ज्यादा फोकस रहेगा। अब लेडीजों की परेशानी ये हो गई कि पीने का पानी भी है ना 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है उनको। क्यों कि गवर्नमेंट की बिल्कुल ही नजर नहीं है। केंद्र गवर्नमेंट का तो बिल्कुल ही बजट नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है कि राजस्थान को बिल्कुल सूखे की वाड़ में भटक दिया, और हमेशा ये कहते हैं कि औसतन बरसात हो गई। सभी लोगों की मन से मंशा है कि नरेंद्र मोदी जी वापस भारत के प्रधानमंत्री बने, जिससे जो पूरे विश्व में जो भारत को जो एक प्राथमिकता मिलने लगी है, हर तरीके से जो तवज्जो मिलने लगा है, ये भारत को ये बरकरार रहे। दौसा लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। इस सीट पर कांग्रेस ने सविता मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हरीश चंद्र मीणा जीते थे और कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 2018 में हरीश चंद्र मीणा कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में इस बार उम्मीदवारों की हार जीत में दौसा के करीब 4 लाख युवा वोटर अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए हम राजस्थान के एक और लोकसभा सीट के युवा वोटर्स का रुझान जानने के लिए वोटर बाइक से निकल लिए। भरतपुर लोकसभा सीट 2014 में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार यहाँ के वोटर्स का मूड क्या है, उसे जानने के लिए हम भरतपुर के छोकरवाड़ा इलाके में पहुंचे। तो जयपुर से आगरा के रास्ते में जब हम निकले तो आपने देखा कि किस तरीके से हम दौसा में रुके थे, और उसके बाद अब हम जिस जगह पर रुके हैं ये भरतपुर में आता है ना? भरतपुर जिले में आता है। हाँ, भरतपुर जिले में आता है। छोकरवाड़ा जगह का नाम है। हमने सोचा कि यहाँ पर गले को थोड़ा तर किया जाए और ये जो गन्ने का रस है उसके ज़रिए खुद को थोड़ा ठंडा किया जाए, लेकिन लोगों के साथ बात क्यों ना करें, ये हमने सोचा, क्योंकि भीड़ यहाँ पर तगड़ी इकट्ठा हुई थी। हर उम्र के लोग दिख रहे हैं। सर, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई, भरतपुर जो लोकसभा सीट है उसमें आपको मुकाबला कैसा लग रहा है इस चुनाव में? अब के जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी का वो है, मोदी का क्रेज ज़्यादा है। अच्छा। मोदी का जो क्रेज है उसके कई कारण हैं। यहाँ की जो लोकल जनता है, अपने भरतपुर जिले की जनता है ना, पहले तो उनको राजस्थान में चुनाव हुए थे थोड़े दिन पहले, उस समय लगता था कि वसुंधरा का कोई विकल्प है, लेकिन केंद्र सरकार में जनता को ये नहीं लगता है कि केंद्र सरकार में मोदी का कोई विकल्प है। जो विधानसभा चुनाव था उसमें तो ये कर्ज माफी किसानों की बहुत काम की थी। अब लग रहा है कि जो न्याय योजना लेकर आ रहे हैं कांग्रेस वाले, उन्होंने कहा 72,000 रुपए हम देंगे, इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? ना पड़ेगा। कर्ज माफी 10 दिन में होगा, कर्ज माफी माफ कर देंगे किसानों को, कोई कर्ज माफी ना हो, सब झूठे वादे। हर गांव में शौचालय पहुंचाया जाएगा। पहुंच गया आप लोगों के? सभी के लिए शौचालय के पैसे पहुंच गए। सभी शौचालय बने या पैसे पहुंचे? बने सभी के। बिल्कुल शौचालय शौच मुक्त हुआ है छोकरवाड़ा, उसमें सभी के लिए पैसे मिल गए और सभी ने शौचालय बनाया है, यूज में आ रहे हैं। वो चाहिए देश के लिए, जो देश की तरक्की कर रहा है, देश की उन्नति कर रहा है। विदेशी ताकत आप देखिए, मोदी ने विदेशों में जाकर कितनी अपनी शाख बनाई है, आज तक किसी ने बनाई है 70 साल में। लेकिन जैसे ये जो चीन है उससे किस तरीके के रिश्ते होने चाहिए हिंदुस्तान के? आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस तरीके से डोकलाम में हुआ था, मोदी ने जो जवाब दिया था, संतुष्ट है उससे? जी बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ, लग रहा है कि सही दिशा में चल रहा है। सही दिशा में चल रहा है देश, बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस तो उस पर सवाल उठाती है। कुछ नहीं, वो रिमोट वाली सरकार है। अच्छा जी, मोदी जी लेते हैं जो खुद मन से फैसले लेते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के दूसरे फैसले लेते हैं। कांग्रेस है वो सबूत मांगती है। आज हम किसी दुश्मन से लड़ने के लिए जाएंगे तो उससे पहले हम कहेंगे यानी तेरी टांट को फोड़ने के लिए आ रहा हूँ, तो वो पुलिस को बुला लेगा, बंद करा देगा। मैं उसकी टांट को कहाँ फोड़ पाऊंगा? लड़ाई के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए। जो हमसे सबूत मांगेगा हम सबूत का जवाब बोर्ड से दे देंगे। तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो जो सामने आए हैं, उसे आप किस तरीके से देख रहे हो? पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं, मोदी सरकार ने ठीक तरीके से उसको हैंडल किया है? हाँ, सही है। तो आपको क्या लग रहा है कि उस पर भरोसा कर सकते हैं इस बारे में? हाँ, कर दें भरोसा।
तो वही गन्ने के रस से हम तो तर हो चुके हैं, गला भी तर हो चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दे हर जगह पर कमोबेश वही हैं और जो तमाम देश की बातें हैं हर छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े शहरों में भी अब वो आपको सुनने को मिल रही हैं। राजस्थान का युवा वोटर एक खुशहाल और सशक्त भारत का सपना देखता है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान को दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में पहचान मिले। इसके अलावा किसानों के अपने मुद्दे हैं। हम आपको भरतपुर के यंग जनरेशन के ख्वाबों और हकीकत की तासीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के वोटों का गणित समझ लीजिए। भरतपुर में इस बार कुल 19,28,000 मतदाता हैं। इनमें 10,19,000 पुरुष और करीब 9 लाख महिला मतदाता हैं। 2,42,000 नए वोटर्स हैं। इन नए वोटर्स का चुनावी मिजाज क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं और नए सांसद से इनकी क्या उम्मीदें हैं, इसे जानने के लिए हम भरतपुर के हलैना इलाके में पहुंचे। तो जयपुर से आगरा के हाईवे में हमारी गाड़ी सरपट भाग रही थी और कुछ देर के लिए हम रुके हैं ये जानने के लिए कि 2019 में हलैना गांव के लोग किसे सरपट आगे बढ़ाना चाहते हैं और कौन इन्हें विकास के रास्ते पर ला सकता है। क्यों भैया, आप गाड़ी चला रहे हैं क्या? हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्या युवाओं पर भरोसा किया जाएगा या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के हाथ में सत्ता फिर से सौंपने की तैयारी है? हलैना गांव में जितने लोग मौजूद हैं इस बाजार में, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप बता दीजिए कि क्या आपको लग रहा है कि 2019 में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे आपका फायदा हो सकता है और हलैना गांव का फायदा हो सकता है? हलैना गांव का फायदा तो किसी से नहीं है, बाकी नरेंद्र मोदी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, ऐसा हमारा सोचना है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति हमें पसंद नहीं है, हमें बीजेपी की नीति पसंद है, मोदी की नीति पसंद है। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि आपके अच्छे दिन आ गए? हाँ, अच्छे दिन आए हैं और राष्ट्रहित में जो इन्होंने फैसला लिया है, पुलवामा अटैक के बाद में जो उन्होंने बालाकोट पर हमला किया था, उससे देश को नई गति मिली है और लोगों ने उनमें विश्वास जताया है। यानी एयर स्ट्राइक का मुद्दा फिर से देखिए इस जगह पर भी उठ रहा है। आप बताइए कि आप तो व्यापारी हैं, ये जो नोटबंदी और जीएसटी आई थी, परेशानी नहीं हुई है? बिल्कुल, एकदम चीज तो ही बढ़िया है। हालांकि फिर दूसरे नंबर यहाँ में मेन मकसद तो ये कि घूसखोरी हो कि दूसरे नंबर के ऊपर के अधिकारी भ्रष्ट थे। इसमें नोटबंदी तो एकदम बढ़िया मुद्दा था, देश के बदलने के उद्देश्य थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तो हार हो गई थी, इसका असर नहीं पड़ेगा क्या 2019 लोकसभा? पड़ेगा जी, वसुंधरा से परेशान थे, मोदी जी से नहीं। जो ये फ्री की सिलेंडर है इन पर सब्सिडी ना है साहब। पहले पैसान को तो 350 रुपया में सिलेंडर मिले करो, आज की तारीख में 1000 रुपया में सिलेंडर मिलो है। सब्सिडी मिली कहाँ? 1 भी रुपया ना आया साहब। दोबारा सिलेंडर खरीदना मुश्किल है? हाँ, दोबारा मुश्किल है ये साहब, कनेक्शन भी लेना। हाँ, बिल्कुल। भरतपुर लोकसभा सीट पर 7 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। 2014 में बहादुर सिंह इस सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर सुरेश यादव को 2,45,000 वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने यहां से रंजीता कोली को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने अभिजीत जाटव को टिकट दिया है। इस बार भरतपुर के मतदाता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, यहाँ के कुछ और युवाओं के सपने और सरोकार क्या हैं, ये आपको आगे दिखाएंगे। भरतपुर लोकसभा सीट पर युवाओं का राजनीतिक रुझान कैसा है? चुनाव में उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के तहत रोजगार मिल रहे हैं या फिर पकौड़े तलना स्वरोजगार का प्रतीक बन चुका है? ये जानने के लिए हम भरतपुर की एक मशहूर दुकान पर जा पहुंचे और यहाँ चटपटी कचौड़ी का स्वाद चख रहे युवाओं से इस पर चर्चा की। तो भरतपुर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ गर्मा गर्म कचौड़ी, उसके साथ दही और मिर्च का टेस्ट लिया जा रहा है। अब जब पकोड़े को रोजगार बोला जा रहा है तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पकोड़ा तलना क्या वाकई रोजगार आपके लिए हो सकता है भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपको लग रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर 5 साल में बहुत काम हुआ है? ऐसा तो कुछ देखा नहीं है अभी तक। हाँ। ऐसा तो अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं है। भरतपुर में तो बिल्कुल बेरोजगारी है, सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, कोई बिल्कुल रोजगार नहीं है। बीजेपी ने जो बोला था वो हुआ नहीं 5 साल में? नहीं हुआ। और कांग्रेस जो बोल रही है वो कर दिखाएगी, इसकी उम्मीद है आपको? वो कुछ भी नहीं करेगी। तो फिर किससे उम्मीद है? बीजेपी से ही है। उम्मीद बीजेपी से ही है। इस बार चुनाव में इनके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये पहला मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन आखिरी नहीं। जो भी पार्टी युवा मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा करेगी, ये युवा वोटर्स उसे सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। 2019 में किसके लिए सत्ता के दरवाजे खुलेंगे, ये जानने के लिए हम जयपुर से आगरा के रास्ते पर निकले
और हमने दौसा ज़िले के साथ साथ भरतपुर ज़िले का रुख किया, जहां तमाम दावों के इतर सच्चाई ये है कि आज भी लोगों को रोज़गार, पीने के पानी और सुरक्षा, इन 3 मुद्दों पर एक कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत महसूस होती है। बहरहाल अब अगले पड़ाव का रुख करेंगे, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी और चलना ही ज़िंदगी है। तो आपसे मिलेंगे नई जगह पर, नए लोगों और नए मुद्दों के साथ। तब तक आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।